वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा एसबीआई पीओ प्री का फोर्थ शिफ्ट था, तो उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और कैसे पजल्स थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे याद थे, तो मैंने उसके आंसर से बना दिए हैं। अगर आपको कुछ याद आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, देन मैं उसे मेंशन कर दूंगी इसमें। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं रीजनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। रीजनिंग वाज क्वाइट ट्रिकी, क्योंकि जो पजल्स थे कुछ कुछ बन नहीं रहे थे। फर्स्ट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट था, वो इजी था। इसमें नॉर्थ साउथ, चार नॉर्थ वाले थे और तीन साउथ वाले थे। जो जिसमें ई नॉर्थ, नहीं, साउथ देख रहा था ई, एंड जी शायद नॉर्थ देख रहा था, मुझे ठीक से याद नहीं। अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज बता देना। और इसमें बीच में टोटल 7 पर्सन थे इसमें। ये इजी था और ये आसानी से बन रहा था। देन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जो था, जिसमें 9 लोग बैठ रहे थे और सब इनसाइड फेस कर रहे थे। दिस वाज आल्सो इजी। इसमें नहीं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जितना टाइम लगता है 2 मिनट्स या 3 मिनट्स के अंदर बन रहा था। बट ये जो पजल था, मंथ प्लस डेट पजल विथ वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल प्लेसेस के दिए हुए थे, मैंने देख कर ही इसे स्किप कर दिया था, क्योंकि देख कर ही लग रहा था कि इसमें वक्त लगेगा, जिसकी वजह से मैंने इसे छुआ ही नहीं, अटेंड ही नहीं किया। देन इसमें सिलेक्शन बेस्ड जो था, इसमें नहीं हो रहा था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करने की कोशिश की, सॉल्व करने की, बट हुआ नहीं था। देन मैंने इसे मार्क करके आगे बढ़ गई मैं। देन सिलॉग किया, इनइक्वालिटी की, बट मैं लास्ट में इसे फिर से 3 मिनट दी, बट ये सॉल्व नहीं हो रहा था। इसमें शायद मार्केटिंग और आईटी और एक और डिपार्टमेंट था, जिसमें लोग बैठे हुए थे। लेस देन 2 नहीं होना चाहिए था, मोर देन 3 नहीं होना चाहिए था, बट और उनके अलग अलग प्लेसेस थे। एंड बट वो हुआ ही नहीं, बहुत ट्रिकी था ये। मुझसे नहीं हुआ, शायद किसी और आप लोगों में से किसी से हो गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन सिलॉग था, ये इजी था। इनइक्वालिटी में दो कॉमा वाले थे और एक नॉर्मल था जो एक लाइन में दिया हुआ था। वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन था। पेयर फॉर्मेशन में शायद 3 बन रहे थे, 3 फॉर्मेशन थे, 3 पेयर बन रहे थे, और ऑड वन आउट मैंने किया नहीं। एंड ब्लड रिलेशन में, इसमें ये भी थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ था। दिया हुआ था कि पी का एक बेटा है, हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ एम। और थोड़ा ट्रिकी था, बट बन गया था, उतना टाइम नहीं लगा इसमें। देन डायरेक्शन डिस्टेंस भी ठीक था। इंग्लिश इंग्लिश में आरसी प्राइवेट स्कूल टॉपिक के ऊपर आया था, जिसमें वर्ड रिप्लेसमेंट था। एक जो रन दिया हुआ था, रन के ऑपरेट, शायद उसका रिप्लेस वर्ड था। और फ्रेज रिप्लेसमेंट भी था इस आरसी में, और एक फिल इन द ब्लैंक्स था। बाकी क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने 2 किए नहीं, शायद टोटल 8, नहीं 10 क्वेश्चन थे शायद इसमें। देन क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट भी आसान था, उसमें टफ ऑप्शंस भी इजी थे। ऑप्शंस में ऐसा नहीं है कि टफ वर्ड जैसे मॉक में होता है कि वर्ड ऑप्शंस के वर्ड ही समझ नहीं आते हैं, बट इसमें ठीक था। देन सेंटेंस रिप्लेसमेंट भी सही था। वर्ड स्वैप थोड़ा टफ था, इसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, बट बन रहे थे। फेस रिप्लेसमेंट भी नहीं, वर्ड स्वैप इजी था, फेस रिप्लेसमेंट मैंने एक छोड़ दिया। एंड एरर डिटेक्शन में मैंने 2-3 छोड़ दिए, मुझसे हुआ ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आते, सारे नो एरर वाले लग रहे थे मुझे। देन मैथ्स में था अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन जल्दी बन रहा था। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इजी था। एक तो दो नेगेटिव वाले ऐसे जो इक्वेशन होते हैं ना, जिसके साइन लास्ट में दो जो नेगेटिव होते हैं, तो डायरेक्ट हम नो रिलेशन मार्क करते हैं, वो एक था। देन 2 डीआई थे, जिसमें एक पाई चार्ट का डीआई था, जिसमें पाई चार्ट के डीआई में फर्स्ट जो पाई चार्ट था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का पाई चार्ट था, और जो सेकंड पाई चार्ट था उसमें मैनेजर और नॉन मैनेजर उसका परसेंटेज दिया हुआ था। और थोड़ा डिफिकल्ट था, ये सॉल्व नहीं होता, मैंने देख कर स्किप कर दिया, मैंने वो अटेंड नहीं किया। देन दूसरा डीआई था जो बार ग्राफ था। बार ग्राफ का उसमें था सोल्ड और मैन्युफैक्चरर का दिया हुआ था, और 5 शायद बार ग्राफ, ईच 2-2 ऐसे बने हुए थे, सोल्ड और मैन्युफैक्चरर। और दूसरा नीचे दिया हुआ था कि अनसोल्ड और ये
एक क्लू दिया हुआ था जिसमें दिया हुआ था कि टोटल होगा तो सोल्ड प्लस अनसोल्ड और मैन्युफैक्चर का टोटल है डिफेक्टेड प्लस नॉन डिफेक्टेड, ऐसा दिया हुआ था। और केसलेट मैंने देखा ही नहीं, केसलेट मैंने देखा भी नहीं। और अरिथमेटिक में 10 क्वेश्चंस थे। अरिथमेटिक डुएबल था, अरिथमेटिक से ही मैंने जितना किया किया। तो अब मैं बताऊं अपने अटेम्प्ट्स की बात, तो रीजनिंग में मैंने किए 23 एंड रीजनिंग में 23 ही कर पाई मैं। और इंग्लिश में मैंने 25 किए एंड मैथ्स में मेरा अटेम्प्ट था 15 था, 15 यस। तो टोटल अटेम्प्ट्स हो गए मेरे, टोटल अटेम्प्ट्स मेरे हो गए 63। तो दिस वाज माय अटेम्प्ट एंड so दैट्स ऑल। आप अपने अटेम्प्ट से बताइएगा। मैंने एक पोल भी कंडक्ट किया है, अगर आप कर सको तो इसे पोल में भी अपने इसको बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, आपकी शिफ्ट में कैसा था। कमेंट्स में बताइए कि आपकी शिफ्ट में टफ रहा होगा, तो उस प्रकार मैं फिर नेक्स्ट वीडियो उस हिसाब से बना सकूंगी। रेस्ट और क्या, अभी आज के दिन चिल करिए। नेक्स्ट कल से एसबीआई जिन्होंने क्लियर क्लर्क का लिखा था उसका मेंस का भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, उसके ऊपर मैं वीडियो से जल्द ला रही हूँ। तो यस, टेक केयर, गुड बाय।